कल जो क्लास किए हैं उसमें से सोनू जी, आपने वीडियो देखे हैं जो आपका छूट गया था? जी सर, देखिए एक तो वीडियो बच गया है। हाँ, चलिए। 9 कैंडिडेट आए हैं, बाकी सोया है। ठीक है, हम लोग आज फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है। बाकी उसमें अगर आप लोगों ने लुसेंट पढ़ रखे हैं, उसमें से कुछ प्रॉब्लम है तो आप लोग बोल सकते हैं। जागीर जागीर हुसैन जी। रवीश जी चले गए क्या? प्रॉब्लम नहीं है सर, ओके। रवीश जी चले गए क्या? मेरा आवाज सब सुन रहे हैं ना? यस सर। जी सर आ रही है। उस टाइम ही चले गए थे वो तो। हाँ। वो लेफ्ट ले लिए उस टाइम ही। रवीश कुमार लेफ्ट ले लिया, और कहीं था बाहर में। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक ना? क्वेश्चन दिख रहा है इन सबको? जी जी सर। सर। जी सर। ठीक है, तो हम लोग जैसा कि जल तो कितने प्रकार के होते हैं, कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, हमको जवाब देते जाइए, हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो दो प्रकार का होता है। जड़त्व कितने होते हैं? दो होते हैं। ठीक है, कौन कौन दो। से होते हैं? विराम जड़त्व, विराम गति का विराम जड़त्व। जड़त्व, गति जड़त्व। देखिए, 7 बजे क्लास रखने से देखिए भागीदारी देखिए। और उस दिन 6 बजे कर दिए थे। नींद बहुत खराब चीज है, इसको त्यागना पड़ेगा। ठीक ना? इसको त्यागेंगे तभी कुछ होगा। हम भी सोए थे रात में। हम जग गए थे 4:30 बजे, सुबह आई। इसको त्यागना पड़ेगा। ठीक ना? माइंड को हमेशा उसके विपरीत लेके चलिएगा ना, तभी कुछ होगा। कहेगा ही हमको आराम दो थोड़ा। ठीक है ना? उसको त्यागिए। त्यागेंगे तभी कुछ होगा। समझे बात को? छोड़िए, दूसरा दिन दिखाएंगे। हम हेलो। लोग हाँ, बोलिए। कुछ बोल रहे थे सर? हाँ। कुछ बोल रहे थे क्या? नहीं नहीं, आपको कुछ नहीं बोल रहा। ठीक है। जड़त्व कितने होते हैं? दो होते हैं। ठीक है, बेसिकली हम लोग जड़त्व पढ़े हैं दो, एक गति का जड़त्व। हाँ, गति का जड़त्व। और दूसरा जो पढ़े हम लोग, क्या पढ़े? विराम का जड़त्व। विराम का जड़त्व। ठीक है। जड़त्व। इसमें से कुछ उदाहरण हम लोग देख चुके थे। आज आगे बढ़ते हैं। ठीक है। लुसेंट, अगर आप लोग ने जो हम पढ़ने के लिए बोले थे, आप लोग पढ़े हैं तो कुछ बोलिए, उधर से कुछ प्रॉब्लम है तो बोलिए, बाकी हम अपने अनुसार फिर चलेंगे, नहीं तो बोलिए। किन्हीं किन्हीं का अगर कुछ है तो बोल सकते हैं, नहीं तो हम फिर अपने अनुसार चलेंगे। ठीक है। बढ़े तब आगे अपने अनुसार। हाँ जी सर बढ़िया है। ठीक है। देखो, आगे जो चौथा नंबर है इसका एग्जांपल है। 3 नंबर हम लोग देख चुके थे, चौथा नंबर है, कह रहा है हथौड़े को हत्थे में कसने के लिए हथौड़े को जमीन पर मारते हैं। किसके वजह से ऐसा होता है? हथौड़ा कसा जाता है, आप लोग घर में हथौड़ा का यूज करते होंगे, या फिर इसका कुदाल का यूज करते हैं। देखते हैं कुदाल खुल जाता है तो उसको क्या करते हैं? उसको पलटा करके ऐसे नीचे जमीन पर मारते हैं, मारते हैं ना, तो क्या होता है? कस आ जाता है। हाँ, हथौड़े को भी उसी तरह हम लोग क्या करते हैं, दीवार पे थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ठोकते हैं तो वो टाइट हो जाता है। तो वही कह रहा है कि हाँ, हथौड़े को हत्थे में कसने के लिए, हाँ, हत्थे में कसने के लिए जमीन पर मारते हैं।
जमीन पर क्या करते हैं, मारते हैं, तो होता है, वो कसा जाता है। ऐसा किसके वजह से होता है, किसके वजह से होता है, बोलिए। गति का जरूरत होता है। कौन बोले हैं? गति का जड़त्व या विराम का जड़त्व या दोनों? गति का जरूरत होगा सर। बोलिए, सब बोलिए। अगर आप लोग क्लियर क्लियर जवाब दे पाते हैं तो हम समझेंगे कि नहीं आप लोग क्लियर समझ गए हैं। बोलिए, किसके वजह से होता है? सर जी हम थोड़ा क्या हुआ, मैंने हेडफोन तो थोड़ा क्या हुआ, चार्ज नहीं थे तो उसको चार्ज में लगाने गए तो क्वेश्चन सुन नहीं पाए, थोड़ा क्वेश्चन रिपीट अच्छा, कीजिए ना। एक आदमी ए नंबर बोल रहा है, और कोई? सर मेरा तो दोनों, आकाश गुप्ता दोनों आ मतलब गया। हाँ सर, विराम और गति। और कोई? और कोई? आइए, कंफ्यूजन क्यों है, देखिए। सर गति का जड़- देखिए, एक बात हमेशा ध्यान रखिए, दोनों में से कोई एक ही होगा, जब भी होगा दोनों नहीं होगा। दोनों एक दूसरे के विपरीत है, लड़ाई करता है दोनों। देख रहे हैं, एक गति में कार है, एक गति का जड़ कार है, गति में है, विराम का जड़ कार है, विराम में है। तो एक ही वजह से होगा, मतलब दोनों लड़ाई कर रहा है, साफ साफ दिख रहा है, दोनों नहीं होगा, जब भी होगा एक होगा, ठीक है। तो अब क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हथौड़े को हत्थे में कसने पर, देखिए हम पूरा क्वेश्चन नहीं लिखे हैं क्योंकि बुक सबके पास है। हथौड़े को हत्थे में कसने के लिए जमीन पर मारते हैं, ऐसा क्यों? ओनली अगर ऑप्शन देता है जड़त्व के कारण तो तब तो ठीक है वो। लेकिन थोड़ा सा कहेगा गति का जड़त्व के कारण या विराम के जड़त्व के कारण। देखो, हथौड़ा को जब हम उठाते हैं तो क्या होता है, उसको ऐसे किया ना, उसमें वेग आ गया ना, उसमें गति आ गया। हाँ, गति जब आ गया तो हथौड़ा का दो पार्ट होता है, देखिए आगे आइए यहाँ पे देखो। कुछ इस तरह होता है ना हथौड़ा। हाँ, तो इसको क्या जी। बोलते हैं, हेड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हेड बोलते हैं, इसको हैंड बोलते हैं। हैंड बोलते हैं, यानी कि इसको सिरा बोलते हैं, सिरा बोलते हैं। इसको हैंड ही बोलते हैं हिंदी में भी, बोलिए। हैया हत्था बोलिए, हत्था बोलिए, ठीक है, हत्था बोलिए, ठीक है। इसमें दो पार्ट्स होते हैं। जब आप इसको उठाते हैं, जैसे ही आप इसको ऐसे ऐसे किया तो पूरा में दोनों क्या आता है, गति में आ जाता है, क्या आता है, मोशन में आ जाता है। कोई दिक्कत किन्हीं को, मोशन में आता है। तो आप पटकते किसको है जमीन पर, इस भाग को, इस पोर्शन को, इस पोर्शन को ना, इस पोर्शन को जैसे ही जमीन पर पटकते हैं आप, तो क्या होता है, ये रेस्ट में आ जाता है, ये रेस्ट में आता है। लेकिन अगला भाग क्या है, वो भी गति में है, तो ये गति में रहने का प्रयास करेगा, तो ये क्या होता है, अंदर घुस जाता है, इसी वजह से टाइट हो जाता है। तो गति के जड़त्व के कारण, किसके कारण, बोलिए, गति बोलिए, के जड़त्व। बोलिए। अभी भी किसी को प्रॉब्लम है तो बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बोल सकते नो हैं। सर, समझ में आ गया जी सर। आराम से बोलिए, ठीक है। जी सर। जितना हम पढ़ा रहे हैं उसको कॉपी में जरूर उतारिए। हाँ, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, इसको समझ गए ना, किसके कारण होता है, गति के जड़त्व के कारण। जब हथौड़े को कसने के लिए हम जमीन पर पीटते हैं तो दोनों क्या होता है, दोनों चीज वेग में आ जाता है। दोनों वेग में आ गया तो क्या करेगा, जब इसको आप पटक दिए तो वो रेस्ट में आ गया, रेस्ट में आ गया, लेकिन ये बंदा गति में है, इसीलिए गति का जड़त्व के कारण। आगे जो है आपका, वो कह रहा है क्या, कम्बल को हाथ से पकड़ने के लिए डंडे से पीटने पर धूल के कण झड़कर गिर जाते, क्यों होता है, बोलिए। सर ये जो होता है ना गति के कंबल, जड़त्व। कंबल में ये अगर मतलब मरने से क्या होता है, कंबल तो गति में आ जाता है लेकिन धुलकन क्या होता है, रेस्ट में रहता है, इसलिए ऊपर उड़ जाता है। हाँ, अगर ऐसे जवाब दे देंगे तो हम लिखेंगे नहीं, बोलिए। कह रहा है कम्बल को, देखो 5 नंबर कह रहा है, कंबल को हाथ से पकड़कर पीटने पर, हाँ,
पिटने पर धुलकन के कण बाहर निकल जाता है या गिर जाता है। या गिर जाता है या कम्बल से अलग हो जाता है, कुछ भी बोलिए, जाता है। क्यों? ठीक है। विरामा जरूरत के कारण। गति का जरूरत होगा ना सर? नहीं, विरामा जरूरत होगा ना। विराम के जड़त्व, दूसरा है गति का जड़त्व। गति का जड़त्व, बोलिए किसके कारण होगा? बोलिए, आप लोग बोलिए। विराम जरूरत। देखो, कम्बल को सर हाथ से धुलकन तो पकड़कर पीटने पर, कम्बल को जब हम पीटते हैं तो क्या होता है? कम्बल क्या है? गति होती गति में है। आ गया, कंबल मोशन में आ जाता है, गति में मोशन आ में आ जाता गया। है। लेकिन धुलकन तो मोशन में नहीं आया ना। नहीं, हाँ। अरे वो क्या है, देखो हथौड़ा क्या था, इसके साथ क्या था, अटैच था। हाँ, यहाँ पर अटैच था। धुलकन क्या उसमें बैठा हुआ है, वो थोड़ी ना जुड़ा, उससे चिपका हुआ है। क्या था यहाँ पर, क्या था, वो दोनों चीज जुड़ा हुआ था, चिपका हुआ था एक तरह से। लेकिन धुलकन क्या है, उसमें बैठा हुआ है, जो हमारे आंखों से नहीं दिख रहा है। लेकिन जब हम कंबल को पीटते हैं तो कंबल मोशन में आ जाता है। लेकिन धुलकन कहता है हम उसी जगह रहेंगे भैया जहां हम हैं, हमको हटाओ मत। कम्बल तो गति में आ गया, धुलकन अलग हो जाता है। लेकिन वो क्या है, रेस्ट में है। क्यों? कि वो रेस्ट में है, इसीलिए क्या हो रहा है, वो अलग हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? अलग हो जा रहा है। ठीक है, कम्बल इधर हो गया, धुलकन इधर हो गया। तो किसके कारण होगा? जो जो आंसर जवाब दिए थे विराम का जरूरत, उसका आंसर सही है। समझे बात को? नहीं समझे? देखो, कंफ्यूज मत हो इसमें, इसमें कंफ्यूज होने का बात ही नहीं है। कम्बल रेस्ट में आया। देखो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर भी दो ऑब्जेक्ट था, इसमें भी दो चीज हैं। लेकिन इसमें अगर देखा जाए तो कम्बल अलग है, धुलकन अलग है। यहाँ पर जो बोलते हैं हथौड़ा, वो एक ऑब्जेक्ट है। उसमें दिख रहे हैं हमको दो चीज, लेकिन दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, एक ही ऑब्जेक्ट है। ठीक है। बॉडी का, जिस तरह हमारा बॉडी है, एक ऑब्जेक्ट है। बॉडी का दो पार्ट, एक अपर पार्ट, एक लोअर पार्ट। उसी तरह यहाँ पर है, इसका हेड है, इसका हैंड है। लेकिन यहाँ पर अलग अलग है दोनों चीज, यहाँ पर दोनों अलग अलग है, एक दूसरे में सिर्फ बैठा हुआ है। ठीक है। तो कम्बल को जैसे हमने पीटा तो कम्बल मोशन में आया। धुलकन क्या कहता है, हम वहीं पर रहेंगे, हम जहां हैं। मतलब विराम के जरूरत के कारण। किसके जी कारण? बोलिए। विराम की जरूरत के विराम। कारण। क्लियर जी है? सर। आगे बढ़े? जी जी सर, जी सर। जी जी। अब ना इसको हम सारा एग्जांपल जितना है अब छोड़ देते हैं। अब आप लोग कीजिएगा, और इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, हम पढ़ देते हैं, सिर्फ बुक है आप लोग के पास, आगे बढ़ जाएंगे। फिर कह रहा है, यदि पानी से भरे गिलास के ऊपर एक पोस्ट कार्ड और उस पर एक सिक्का रखें, हम लोग करते भी हैं या मूवी सब में भी देखते होंगे, तथा पोस्ट कार्ड को आगे की ओर झटका दें तो पोस्ट कार्ड की आगे की ओर गिर जाता है, जबकि सिक्का ग्लास में गिर जाता है। देखो हम फिगर बनाते हैं। देखो एक गिलास है, इसमें विराम का जरूरत होगा। विराम का जरूरत होगा ये सर। देखो एक गिलास है, देखो इस तरह, इस पे एक पोस्ट कार्ड रखा हुआ है, इस तरह से रखा हुआ है। इस पर एक सिक्का भी है, एक सिक्का भी है। ठीक है, ये सिक्का है। व्यक्ति कह रहा है इसको हम पुश कर दे, जोर से मार दिए, तो सिक्का कहाँ गिरेगा? इसके साथ जाएगा ना, इसमें आएगा? कह रहा है क्या सिक्का इसमें ग्लास आ में गया? चला ग्लास जाएगा। में गिरेगा। ये यहाँ जी, गिर गया, गिलास में गिरेगा। ग्लास में गिरेगा। ये यहाँ गिर गया, और सिक्का कहाँ गिर गया? इसमें गिर गया। हाँ, इसमें गिर गया। तो कहता है क्यों ऐसा क्यों होते हैं? तो आप लोगों ने सही जवाब दिया है, विराम के जरूरत के कारण। किसके विराम कारण? के साथ, विराम की जरूरत नहीं। इसमें भी किसी को कंफ्यूजन था? देखो दोनों दोनों रेस्ट में, दोनों रेस्ट में है एक्चुअली। आपने जब धक्का मारा तो सिर्फ इसको मारा, तो इसमें आपने मोशन दिया। लेकिन ऊपर जो बंदा बैठा है वो कह रहा है हम जहां हैं हम वहीं रहेंगे, क्योंकि आपने उसमें गति दिया ही नहीं। इसलिए वो क्या कहता है, यहाँ नीचे गिर जाता है। क्यों? बीच का जो संपर्क बल था, या जो भी बीच में संपर्क चाहिए था, वो हट गया। वो कहाँ आएगा? नीचे आएगा। समझ में आ रहा है? हम्म? जी। जी सर, बिल्कुल ही। तो विराम के जड़त्व के कारण। ठीक है, आगे है, कह रहा है पैर की टहनियां। अब देखो वही बात है, पैर की टहनियों को हिलाएंगे तो क्या होगा? फल तो नीचे गिरेगा, है कि नहीं? जी सर। हाँ, टहनी को गिराएंगे तो फल जी। क्या होगा? नीचे गिरेगा। हाँ, अंगूर का गुच्छा समझ लो। ठीक है, या फिर सेब लो, सेब है। ठीक है, आपने इसको हिलाया तो मोशन किस में आया? इसमें आया ना।
ये क्या गति नींद है, आया है। लेकिन ये तो हाँ रेस्ट में है। हाँ, तो ये कहता जी है हम अपनी जगह ही रहेंगे भैया, हम अपनी जगह ही रहेंगे कुछ भी हो जाए। और जबकि ये गति में आ गया क्योंकि इसमें आपने मोशन दे दिया। अब जब ये अपने अपना प्रारंभिक अवस्था बनाए रखने का प्रयास करता है, इन चोटों को गिरना पड़ जाता है। हाँ, क्या होता है, गिरना पड़ जाता है। अगर ये सोचो, अगर ये इसके साथ मोशन में आएगा तो गिरेगा, जैसे आपने लेफ्ट करेंगे तो उसके साथ साथ ये भी लेफ्ट में जाएगा, उसके साथ साथ ये भी राइट में जाएगा। हालांकि हमारे आंखों को ये दिखता है कि हम अगर तना को हिलाते हैं तो उससे साथ साथ में जाता है, लेकिन एक तरह से देखा जाए, जैसे कि आप ये समझो कि कोई एक ऐसा एग्जांपल देता है, जैसे कि देखो एक रस्सी में एक ढेला बांधते हैं, ठीक है। रस्सी में ढेला बांधे, एक तना है और फल है, उसी तरह रस्सियां और ढेला है, ठीक है। जब आप उसको ऐसे ऐसे करेंगे तो देखना नीचे वाला जो पोर्शन है वो एक अलग बल लगाएगा, ठीक है। और जब ऐसे करेंगे तो देखना आपके हाथों पे ज्यादा जोर डाले मारेगा। अगर नीचे का व्यक्ति, एक नीचे भी व्यक्ति अगर उसको पकड़ के साथ में ऐसे करे तो आपके ऊपर जो हैंड पर बल लग रहा है वो कम हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ऊपर जो बल लगा रहे थे नीचे भी बल लगने लगा। हाँ, इसीलिए आपके ऊपर का जो लोड है वो कम हो गया। तो यहाँ पर दोनों एक साथ मोशन में आ रहा है इसलिए। लेकिन जब आप सिर्फ इसको हिलाते हैं तो ये जो है विपरीत बल लगाता है। जब आप इसको रस्सी को ऐसे करते हैं देखना रस्सी मुड़ जाएगा, इस तरह मुड़ जाएगा। मुड़ जाएगा कहने का मतलब ये जो है नीचे जो ढेला बांधे हैं वो अपोजिट साइड में बल लगा रहा है, ठीक है। वो अपोजिट साइड में बल लगा रहा है। जैसे ये रस्सी है, यहाँ पर ढेला बंद है, रस्सी को आप इधर करेंगे, इधर गति देंगे तो ई करेगा इधर इधर गति, जहां है ये कहने का मतलब एक तरह से वो रेस्ट में रहने का प्रयास करेगा, ठीक है ना। तो उसी तरह आपका यहाँ पे फल है, जैसे आपने यहाँ पर गति किया, ये कहता है हम रेस्ट में रहेंगे इसीलिए इसको गिरने पड़ता है। तो विराम के जड़त्व के कारण, किसके कारण गिरता है, विराम के जड़त्व के कारण। क्लियर। जी सर, जी सर। जी आगे भी है। पहले हाँ हाँ सर, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ उस पर। हाँ सर जब मैंने ऐसे रेट किया था तो मैं मतलब इतना डीपली नहीं पढ़ा था सर, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा दिया सर। हाँ, तो हम और बोले समझ हैं, में आ गया सर। हम बोले हैं जी पहले सर। ही बोले हैं कि जो भी यहाँ आए हैं आप लोगों के साथ गलत नहीं होगा। जिस दिन आप लोग को ऐसा लगे गलत है या हो रहा है उस दिन बोलिएगा बिंदास, पैसा लौटा दिया जाए, ठीक ना। क्योंकि देखिए हम एक स्टूडेंट है थे, ठीक ना, हम वहां से निकले हैं और उन चीजों को झेले हैं, इसलिए आपके साथ गलत नहीं होने देंगे। हाँ, इतना भरोसा देंगे कि इतना लायक बना देंगे कि आपको ये फील नहीं होगा कि एएलपी निकल रहा है या टेक्नीशियन निकल रहा है या सीवीटी 1 निकल रहा है या सीवीटी 2 निकल रहा है। वो क्षमता आपके अंदर लाएंगे, लेकिन साथ में चलेंगे तो हम अगर 100% दे रहे हैं साथ में आपको भी देना पड़ेगा, ठीक है ना। मैं ये जी दावा सर, नहीं जी करता सर। हूँ कि आपको आईएएस बना देंगे, ठीक है। लेकिन मैं इतना दावा करता हूँ कि आपको इतना लायक बना देंगे कि वो जो डर है आपके अंदर में एसएससी का एग्जाम के लिए क्या पढ़ेंगे और एएलपी के लिए क्या पढ़ेंगे, ये डर खत्म कर देंगे, ठीक है ना। जो भी हम दे रहे हैं या जैसे भी दे रहे हैं, चाहे वो मेरा रूटीन हो, चाहे मेरा वो सिलेबस हो, चाहे वो मेरा ये पढ़ाया हुआ नोट्स हो, जो दे रहे हैं वो तीनों को साथ में लेकर के चलना है, जी सर। ठीक ना। जी सर। आप जरूर, आप जहाँ पहुंचना चाह रहे हैं पहुंचेंगे। और मैं इन दर्द को समझता हूँ, मैं भी पढ़ाई करता था ना, मैं भी उन बहुत चीज को झेला हूँ, ठीक ना। इसलिए गलत तो हम नहीं करेंगे, इतना हम लिख के देते हैं, 100% लिख के देते हैं। कभी भी ऐसा हो, मेरा वीडियो है, मेरा यूट्यूब चैनल है, नाम लेकर के एक वीडियो बनाइएगा कि फलना आदमी ऐसे किया मेरे साथ, बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत है अभी सपोर्ट करने वाला, आप लोग को करेगा। चलो उसको पकड़ते हैं उसका गर्दन में, ठीक है ना। हम लोग वीडियो बनाएंगे कि आप हमारे साथ बहुत अच्छा किए। अरे, जो आपको फील है, जैसा फील आए वैसा कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। लेकिन इतना भरोसा देंगे गलत नहीं करेंगे, ठीक ना। आगे हैं, कह रहे हैं एक लॉन लॉन रोलर कहने का मतलब, लॉन रोलर का मतलब समझ रहे हैं, जो जिससे सड़क पे उसको जी चलाया जी। जाता है, हाँ समझ रहे हैं ना। हाँ, गोलका जो बैठाया जाता है उसे। हाँ, कह रहे हैं को गति में लाने में या एक गतिशील लॉन रोलर को विराम में लाने में अधिक बल की आवश्यकता होती है। क्या होता है, अधिक बल की आवश्यकता होती है। जबकि एक गतिशील, हम उल्टा बोलते हैं, तो पूरा क्वेश्चन पारा कर रहे हैं। एक लॉन रोलर को गति में लाने में या एक गतिशील लॉन रोलर को विराम में लाने में अधिक बल की जरूरत होती है। जबकि एक गतिशील लॉन रोलर
को गति में बनाए रखने में अपेक्षाकृत कम बलों की जरूरत होती है। कह रहा है ना, क्वेश्चन है ना सबके पास। हाँ, कह रहा है, देखो सीधा सीधा कह रहा है, अगर वो गति में है, देखो गति में है, तो अगर गति में बनाए रखना है तो हमें कम बल की आवश्यकता पड़ती है, कम बल की। क्लियर कर रहा है, कम बल की आवश्यकता पड़ती है। हाँ, आवश्यकता पड़ती है। मनोहर जी नहीं आए हैं क्या? पड़ती है, ठीक है। लेकिन इसी में कह रहा है गति में अगर बनाए रखेंगे तो, लेकिन अगर कह रहा है इसको मैं विराम में लाऊं, क्या कह रहा है, विराम में लाऊं, तो कह रहा है क्या, ज्यादा बल की जरूरत होती है, ज्यादा। लेकिन अगर वो विराम में है, फिर उसको मैं गति में लाऊं तो भी ज्यादा बल की जरूरत होती है। सीधा सीधा शॉर्टकट में ये कह रहा है, गति में है वो विराम में लाना है तो ज्यादा बल की आवश्यकता। अरे सिंपल समझो, इसको लॉन रोलर को हटा दो आप, सिंपल समझो। आपने क्रिकेट खेलते हैं, बॉल आपके हाथ में आता है, वो मोशन में रहते हैं ना। जब आप उसको रोकेंगे तो थोड़ा ज्यादा बल का प्रयोग करना पड़ेगा उसके ऊपर, है कि नहीं? ये छोड़ो, वो एग्जांपल छोड़ो, आप साइकिल चलाते हैं, सब कोई साइकिल चलाते हैं जी सर। शुरू में आप पैडल मारते हैं तो देखना कि थोड़ा ज्यादा मारना पड़ता है, लेकिन जब एक गति आ जाता है, आप चाहते हैं कि नहीं मैं इसी रफ्तार से चलूं, तो हल्का हल्का भी पैडल मारेंगे। जब पैडल मारेंगे तो आपको ज्यादा बल का जरूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि वो मोशन में एक्चुअली आ जाता है। पूरा क्या है, आपका बॉडी भी मोशन में आ जाता है, यानी पूरा क्या है, मोशन में आ जाता है। वही चीज भाई यहाँ, ठीक है। तो कहने का मतलब मेरे भैया, देखो क्या कह रहा है, गति में है तो गति में बनाए रखना है तो कम बल की आवश्यकता पड़ेगी, और गति विराम में है, अगर उसको गति में लाना है तो ज्यादा पड़ेगा। हाँ, अगर विराम में है उसको गति में लाना है तो भी ज्यादा पड़ेगा। ऐसा क्यों हो रहा है? अब बोलिए, इसका जवाब आप लोग दीजिए हमको, बोलिए। अरे पहला ही हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सभी वस्तु अपना प्रारंभिक अवस्था को बनाए रखने का प्रयास करता है, प्रारंभिक अवस्था को बनाए रखने का प्रयास करता है। तो भैया ये गति में है तो गति में रहने का ये प्रयास करेगा। अगर आप उसको रोकना चाहेंगे, जरूर है कि क्या होगा, बोलिए क्या होगा, बाहर से कुछ बॉल, पड़ेगी। बाहर से। तो हाँ, क्वेश्चन देखो बड़ा कर दिया इसमें, लेकिन इसमें देखो दो चीज है, गति में है, आप उसको विराम में ला रहा है, इसका मतलब गति के जड़त्व के कारण ऐसा हो रहा है। हाँ, जी गति के जड़त्व के कारण। दूसरा पार्ट्स पे नजर डालो, कह रहा है कि आप विराम में है, गति में लाएंगे तो फिर ज्यादा बल की जरूरत पड़ेगी। तो विराम का मतलब यहाँ पर विराम के जड़त्व के कारण हो रहा है। हाँ, जी सर। विराम के जड़त्व के कारण हो रहा है। क्लियर, समझ गए कि लिखना जरूरी है हमको? नहीं नो सर, समझ गए समझ गया। बहुत सुंदर। चलिए, अभी देखो कुछ हम लोग व्यवहारिक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि हमने कल बताया था आप लोग को कि आप कहीं अपने छत पर से गिर गए और घर के बाहर एक एल्बो निकला हुआ है, एक लोहा का रड निकला हुआ है, आप गिर गए तो आपका पूरा बॉडी किस में आ गया, मोशन में आ गया। मोशन में आ गया तो जो पार्ट्स आपके बॉडी का, वो जो बैंड है जो निकला हुआ है लोहा का पार्ट्स, वो जो टच करेगा, बॉडी का जो भी हिस्सा टच करेगा, हाँ बॉडी का जो भी हिस्सा टच करेगा, ठीक है, यहाँ पे टच कर गया, इस तरह से टच कर गया, तो ये भैया रेस्ट में आएगा। ये क्या होगा, रेस्ट में आएगा। लेकिन ये पूरा किस में है, गति में है। किसमें है, गति में है कि नहीं है? तो ये रेस्ट में आ गया, लेकिन ये क्या कहेगा, गति में रहने का प्रयास करेगा। इसीलिए मेरा हड्डी टूट जाता है, टूट के ऐसे झूल जाता है। हम लोग पढ़ेंगे वो ऐसा क्यों होता है, आवेग जब पढ़ेंगे ना तो हम लोग समझेंगे, फिर इन चीजों को आराम से और समझेंगे क्यों होता है ऐसा। ठीक है, तो कहने का मतलब हम लोग का, और कुछ एग्जांपल लेना चाहेंगे तो आप ले सकते हैं, हम दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर समझ गए तो हम आगे बढ़ेंगे, न्यूटन का सेकंड लॉ में बढ़ेंगे। जी सर, समझ गया। ठीक है, देखो दूसरा है न्यूटन का सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ, गति का द्वितीय नियम। ठीक है, अब बोलिए ये नियम क्या कहता है? पहला और तीसरा में तो दिक्कत नहीं होता है, दिक्कत यही में होता है। हाँ, तो किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपाती होती है। क्या क्या बोले हैं? तो किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, हाँ उस वस्तु पर लगने वाले हाँ बल हाँ
की दिशा के समानुपाती होती है, हाँ, बल और के कोई समानुपाती होती है। और कोई कुछ और कोई कुछ बोलेंगे? सर किसी वस्तु पर जो आरोपित बल मतलब बल अप्लाई करते हैं उस वस्तु के द्रव्यमान और बल की दिशा में जो उत्पन्न उसमें त्वरण का गुणनफल के बराबर होता है। हाँ, वो भी मतलब ठीक वहीं है। से आपका बल का जो फॉर्मूला देखो, मिलता है ए अभी पी हम इक्वल आप टू लोग एम का ई दोनों चीज लेते हैं, ठीक है? ए भी लेते हैं और बी भी लेते हैं। ए नंबर जो आपने कहा, क्या कहा? किसी वस्तु पर आरोपित बल, उसमें उत्पन्न त्वरण और जो उसका द्रव्यमान है, दोनों का गुणनफल जो होता है वो किसके बराबर होता है? बराबर बोलिए। बल के बराबर। बल के बराबर। पहला बल के बराबर हाँ। पहला क्या कहें? संवेग में परिवर्तन का जो दर होता है, संवेग में जो परिवर्तन का दर होता है, अगर किसी वस्तु पर हम बल आरोपित करेंगे तो उसके संवेग में क्या होगा? परिवर्तन होगा। हाँ, क्या होगा? परिवर्तन जी होगा, जो जी बल के समानुपाती होता है। क्या कहता है? बल के समानुपाती। अगर मैं इसको शॉर्टकट में लिखूं सीधा सीधा, तो आप कहेंगे क्या ऐसे लिखूं? ये चीज किन्हीं को समझ में आया? नहीं सर। ये आया? जी सर। जी सर ये तो आया। ये नहीं आया? नहीं सर। ठीक, इसको हम छोड़ते हैं, ठीक है? आइए संवेग पढ़ते हैं। संवेग तो पढ़े हैं हम लोग? नहीं पढ़े? नहीं पढ़े है ना? जी जी सर। जी नहीं नहीं पढ़े। नहीं 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 सर। आइए थोड़ा थोड़ा अपने से पढ़े। संवेग पढ़ते हैं। संवेग मतलब मोमेंटम। मोमेंटम। संवेग को पी से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं? एक जी किससे? परिवर्तन की दर को संवेग कहते हैं। पी से डिनोट करते हैं या पी से डिनोट करते हैं? कैसे लिखेंगे? डिनोट, हाँ पी से। एनओटी। पीछे दर्शाते हैं। हाँ, पी से आप जो लिखे अपना बानी, ठीक है? पी से डिनोट करते हैं, ठीक है? संवेग को पी से डिनोट पी करते हैं। बराबर ये एम डी। कहता है, ये कहता है, सुनिए, संवेग कहता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का कुछ ना कुछ मास होगा। हाँ, कुछ ना कुछ मास होगा। क्या होगा? मास होगा। हम्म। मास होगा कुछ ना कुछ। कहता है अगर आप इसमें वेलोसिटी ला दो, अगर आप इसमें वेलोसिटी ला दो, वेलोसिटी लाने के लिए क्या, ऐसा गति चाहिए ना? अगर गति करा देंगे तो इन दोनों का जो गुणनफल होगा वो हम संवेग के बराबर कर देंगे। यानी कि कहा है क्या? मास और वेलोसिटी के गुणनफल को संवेग कहते हैं। सीधा सीधा बोलो, मास और वेलोसिटी यानी कि द्रव्यमान, देखो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। कोई दिक्कत? नहीं सर। नहीं देखो, संवेग कहते हैं। अब देखो हम बोलेंगे क्या? एक ट्रेन है, देखो एक ट्रेन है, एक ट्रेन है जिसका जिसका वजन 4000 टन है, ठीक है? 4000 टन। 4000 केजी है, ठीक है? केजी है, केजी है, तथा उसका वेग 180 तो हमारे देश में नहीं आया है अभी। हाँ, 110 किलोमीटर पर आवर है। तो संवेग क्या होगा? संवेग क्या होगा? क्या होगा? तो संवेग कहता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के मास और वेलोसिटी को आप मिला दो, अगर किसी ऑब्जेक्ट का 1144। तो संवेग आ जाएंगे। 4,40,000। तो कहने का मतलब, इसका देखो वजन दिया हुआ है। अभी देखो आपको मास दिया हुआ है, ट्रेन का मास दिया हुआ है 4000, और वेलोसिटी दिया है 110 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। अब देखो यहाँ पर ये भी, ये केजी में है, ठीक है? तो कहने का मतलब क्या करेंगे? इस दोनों का मल्टीपल करेंगे। आप क्या करेंगे? मल्टीपल करेंगे, है कि नहीं है? अगर चौका 44, 44 पर क्या जीरो? 4 जीरो, है कि नहीं? यानी 4,40,000। ये क्या निकलेगा? क्या निकलेगा? संवेग का। आप देखो यहाँ से ऐसा यूनिट हम लोग सीखेंगे। तो कहने का मतलब वो हम बताएंगे क्लियर। कहने का मतलब संवेग हम किसको बोलेंगे? सीधा सीधा बोलेंगे क्या? किसी भी ऑब्जेक्ट के मास और वेलोसिटी को मिला दो आप, या द्रव्यमान और उसके वेग को मिला दो, वो आप संवेग बन जाएगा। क्लियर?
समझे? जी जी क्लियर? जी। अब देखो संवेग का ऐसा यूनिट पहले आते हैं हम लोग, इसका ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट, हाँ, ऑफ पी। देखो क्या होगा, क्या क्या आपने किया संवेग का केजी मीटर प्रति सेकंड। केजी मीटर पर सेकंड। देखो मीटर पर सेकंड लाते हैं, केजी मीटर पर सेकंड, यही किया ना, क्या किया आपने, केजी मीटर पर सेकंड। कैसे लिख दूं, ऐसे लिख दूं या फिर ऐसे लिख दूं, केजी मीटर पर मीटर सेकंड, कोई इनवर्स। दिक्कत? नहीं। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग जानते हैं, न्यूटन सेकंड, कहीं पढ़े हैं क्या? अब बोलिए। जी सर जी, हाँ, न्यूटन सेकंड। कैसे होता जी है सर। पता है कैसे होता है? नहीं सर। सर ऐसे सर तो न्यूटन सेकंड मतलब सॉल्व करके थोड़ा बोलना पड़ेगा, मतलब हाँ मुंह में ठीक है, ऐसे सॉल्व नहीं। करके बोलेंगे, कहने का मतलब, अच्छा न्यूटन सेकंड पढ़े हैं क्या, ये चीज पढ़े थे क्या, केजी मीटर पर सेकंड? जी सर, इसको तो पढ़े ही थे। और कोई कैंडिडेट बोलेंगे क्या हमको? हाँ सर, पढ़े थे, दोनों जी सर पढ़े थे। पढ़े थे। बहुत पढ़े सुंदर, थे। बहुत सुंदर। देखो ऐसे एग्जाम में फंसाता है, ठीक ना, इसीलिए बोलते हैं थ्योरी पढ़ने के लिए, ऐसे एग्जाम में फंसाया जाता है, ठीक ना, इसीलिए ना आप जब थ्योरी पढ़ेंगे सारा चीज निकलेगा, ठीक ना। अभी देखो केजी मीटर पर सेकंड को हम क्या करेंगे, देखो इसको हम ऐसे लिखते हैं, केजी मीटर, हाँ, इंटू सेकंड सेकंड बटा बाई सेकंड से भाग सेकंड। दे देते हैं, ठीक है, सेकंड बटा सेकंड से हम भाग दे दिए, या फिर ये देखो, देखो केजी मीटर पर सेकंड है ना, इसको हम लिखते हैं पर सेकंड, ठीक है, कोई दिक्कत? हाँ, नहीं। अगर दिक्कत है तो छोड़ दो इसको, हम ऐसे लिखते हैं, केजी मीटर पर सेकंड को ऐसे लिख दें, जी जी कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसको हम सेकंड बटा सेकंड से हम भाग दे दिए, क्या क्या, भाग दे सकते हैं ना, कट के तो वन आ जी, जाएगा, दे सकते हैं। एकदम हाँ। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, सेकंड टू आ जाएगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे केजी मीटर सेकंड टू इंटू सेकंड, कोई दिक्कत? नहीं सर, नो एकदम। सर नो सर। केजी मीटर सेकंड माइनस टू लिख दूं, जी, इंटू सेकंड। इंटू सेकंड। अब देखो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये किसका किसका सही मात्रक है? सर न्यूटन मतलब बल का, बल का है। बल का है ना। बल क्या कहता है, देखो बल कहता है, पढ़ेंगे आगे हम लोग, मास इंटू एक्सीलरेशन। मास का क्या होता है केजी, एक्सीलरेशन का क्या होता है मीटर पर सेकंड माइनस, होता है पर ना। सेकंड स्क्वायर। तो ये जी किसके जी बराबर है, न्यूटन के बराबर है, किसके बराबर, न्यूटन के बराबर, और ये क्या है, सेकंड है, सेकंड आ गया, समझे बात को? तो जी इसी, जी जी सर जी। क्लियर हो गया? तो जी सर। हाँ, जी। इसका दो ऐसा यूनिट हो गया, ऐसा यूनिट जो हो गया संवेग का, दो हो गया, एक तो केजी मीटर पर सेकंड, चाहे आप ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, दूसरा हो गया न्यूटन सेकंड। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात है, अगर अगर आपसे पूछ दे कि संवेग का ऐसा यूनिट, बेसिक ऐसा यूनिट क्या होता है, तो बेसिक का जब बात करें तो आप ये बोलेंगे, ना कि ये तो है न्यूटन साहब के तुलना में, यानी उसके सम्मान में लिया गया ना, उसका नाम उसके सम्मान में रखा गया, समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? जी उसने क्या किया, बल का खोज किया, तो बल का ऐसा मात्रक न्यूटन रख दिया लास्ट में, लेकिन बल का बेसिक ऐसा यूनिट कुछ और होता है, तब कि ऐसा यूनिट अगर हम पढ़ते तो न्यूटन पढ़ते हैं, तो न्यूटन के सम्मान में रखा गया है, ठीक ना। उसी तरह हम कार्य का ऐसा मतलब जूल पढ़ते हैं, उनके सम्मान में रखा गया है, ना कि वो उसका बेसिक ऐसा यूनिट है, बेसिक ऐसा यूनिट नहीं है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ दे कि संवेग का बेसिक ऐसा यूनिट क्या है, तब आप बोलेंगे केजी मीटर पर सेकंड, ना कि न्यूटन सेकंड। समझ रहे हैं हम क्या बोल जी रहे हैं? जी जी। सर जी। हाँ, हमको दोनों याद रखना है, अगर हमारे माइंड से भूल जाता है, गलती से भूल जाता है, माइंड से निकल जाता है, तो हमको फॉर्मूला पे आना है, P बराबर होता है m इंटू भी, ठीक है, m का होता है केजी और इसका होता है मीटर पर सेकेंड। क्लियर, कोई दिक्कत? अगर माइंड से नहीं। हट जाता है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अगर माइंड से हट जाता है तो हमको फॉर्मूला पे आना है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अभी इसमें एक क्वेश्चन रह गया है हम लोग का, अब थोड़ा सा हमको मेहनत बढ़ गया। बोलिए, यहाँ तक किसी को कुछ समझने में दिक्कत आया है तो बोल सकते हैं, बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है ना। आप लोग को इस हिसाब से हम तैयार कर रहे हैं कि यही समझिए कि किसी भी एंगल से क्वेश्चन डाले हो, छूटना छूटेगा नहीं, उस एंगल से आप लोग को तैयार कर रहे हैं, ठीक ना। लेकिन ईमानदारी के साथ आप भी काम कीजिएगा, हम इतने कहेंगे। आप 199 हम देखे हैं, बहुत लड़का देखे हैं, अभी हमारे पास है, उससे हमको ऐसा अनुभव हुआ, 199 दे करके सोया है,
जुड़ा ही नहीं, एक भी दिन नहीं जुड़ा है शुरू से। और एक तो गाफूर अली, क्या नाम था उसका, ठीक है, नाम भी पूरा हमको नहीं अब, उस वो तो सोचा हम बोर्डे खरीद लिया या फिर इसी को हम ले लिया, अब ना अब ये भैया ना हमारा ये कर रहा है, मेरा एग्जाम मेरा जॉबे दिला देगा, ठीक है। ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा सब मन में मत रखिएगा। तो इस व्यूज सर अगर मेरे पास एडमिशन लेते हैं तो पहले बता दीजिएगा। सर एक डाउट था सर, पूछ सकता है सर? बोलिए ना। सर बल का सीजीएस मात्रा का जैसे बल का आप ऐसा ही मात्रा बताएं सर, केजी मीटर प्रति सेकंड बराबर न्यूटन होता है, तो कभी कभी ऑप्शन में दे देता था बल का सीजीएस मात्रा बराबर केजी से ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उसमें बराबर क्या देंगे सर? अरे सीजीएस ढाई होता है। हम लोग पढ़े थे, आप शुरू ढाई क्लास होता नहीं है। देखे हैं आप ढाई। ना, शुरू क्लास नहीं देखे हाँ हैं। सर, नहीं देखें, पहले हम ज्वाइन किए थे सर। हाँ तो आपको वीडियो भेज चुके हैं, आप उसको देखिएगा। सीजीएस का मतलब क्या होता है समझ रहे हैं? सेंटीग्राम, हाँ पढ़े हैं? सर, सेंटीग्राम, ग्राम, ग्राम सेंटीग्राम सेकंड। सॉरी सॉरी सॉरी, सीजीएस का मतलब होता है सेंटीमीटर ग्राम, सेंटीमीटर होता है सेंटीमीटर, हम्म, सेंटीमीटर, इसका मतलब होता है ग्राम, इसका मतलब होता है सेकेंड, बाकी सिस्टम, ठीक है। हाँ सर, सेंटीमीटर में लाइए, ग्राम में लाइए, केजी को ग्राम में लिखिए, क्या दिक्कत है? सेकंड सेकंड ही होता है, पढ़े ही थे आप, क्लास देखिएगा पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक ना? पढ़िएगा ठीक है क्लियर हो सर। जाएगा। सर संवेग भी तो सदिश राशि हो जाएगी तो। हाँ हाँ, आगे संवेग सदिश है। आगे बढ़ते हैं, अभी बढ़ते हैं हम लोग, आइए ना, बढ़ते हैं, ठीक है। अभी ऐसा यूनिट क्या है, अब इसका डायमेंशन लेते हैं, ठीक है। डायमेंशन, डायमेंशन, डायमेंशन क्या होगा, यानी बिंबिय सूत्र क्या होगा इसका? सर MLT-1। बिंबिय सूत्र देखें तो वही होगा। ऐसा यूनिट को हम ले लेते हैं, ऐसा यूनिट क्या था इसका? केजी मीटर पर सेकेंड। तो केजी को किस में मापते हैं? इसका सिंबल क्या है? मीटर है, M बड़ा मीटर। मीटर एम है ना, और मीटर का क्या है? लंबाई है, एल है। लेंथ समय का क्या है? L। टी है, -1 है ना, तो -1। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। 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 यही एग्जाम में आपको ऐसे भी मिल सकता है, देखिएगा, M0 L0 T-1। M1 L1 T-1, कोई दिक्कत? नहीं। हाँ, नो सर नो। किसी भी तरह दे, किसी भी तरह दे, हमको कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया अभी हम लोग का। अब आइए यूनिट पर, इसका राशि पर। तो संवेग जो है, देखो संवेग में क्या क्या मिला हम लोग को, संवेग में क्या क्या मिला? हाँ, परिमाण भी है, परिमाण भी है यानी मैग्नीट्यूड भी है ना, मैग्नीट्यूड भी है, और वेलोसिटी ऑलरेडी सदिश राशि है, समझा चुके हैं हम, सदिश राशि जी है कि नहीं है? जी जी। और ये खुद ये क्या है? परिमाण भी है। तो ऐसे द्रव्यमान तो सिर्फ अदिश राशि है, लेकिन जब संवेग मिलता है तो एक ना एक गति पकड़ता है। जब आप किसी चीज को गति कराते हैं, ट्रेन का हम बात किए थे अभी, ट्रेन को गति के किसी किसी दिशा में गया होगा, यानी वो वेलोसिटी के साथ जा रहा है, इसीलिए ये क्या है? एक सदिश राशि है। कौन सी राशि है? सदिश राशि है, राशि है। तो इससे पूछे जाने वाले क्वेश्चन क्या क्या हो गया बताइए हमको। एक तो इसका डायमेंशन पूछ सकता है हमसे, दूसरा हमसे ये कौन सी राशि है, तीसरा हमसे ऐसा यूनिट। तीसरा हमसे पूछ सकता है कि निम्न में से संवेग जो है किसके बराबर है? निम्न में से संवेग यानी मोमेंटम किसके बराबर है? आवेग के बराबर। हम वहां नहीं जा रहे हैं, हम वहां नहीं जा रहे हैं, अभी आप आगे भाग रहे हैं। आप किसके बराबर है? किसके बराबर है? ऑप्शन देगा। डायमंड और वेग के गुणनफल के बराबर। हाँ, बहुत हाँ, सुंदर द्रव्यमान पकड़े और हैं, वेग की गुणनफल। ठीक ठीक। बहुत सुंदर पकड़े हैं। हमारे माइंड को जो पकड़ेंगे, हम इसीलिए बोलते हैं ना, क्वेश्चन क्रिएट कीजिए। क्वेश्चन क्रिएट करेंगे ना, तो एग्जामिनर यानी जो क्वेश्चन सेट करता है वो क्या कह रहा है हमसे, क्या मांग रहा है, वो चीज आप पकड़ने आ जाएगा आपको। समझे क्या बोले हैं? तो वो जी। चीज आ जाएगा आपके अंदर। डी नंबर दे देगा क्या? एम बराबर पी इंटू बी, पी इंटू बी, पी इंटू बी। तो क्या आंसर क्लिक कीजिएगा आप? ऑप्शन ये ए। ए वाला। ए बराबर, ठीक है ना। ऑप्शन तो है सर। संवेग किसके बराबर है? इसके बराबर है। दूसरा क्वेश्चन हमने जैसा कि बताया, ऐसा यूनिट पूछ सकता है, तो ऐसा यूनिट उसका 2 होता है, ध्यान रखना है।
तीसरा नंबर क्वेश्चन ये हो गया, उसका डायमेंशन पूछ सकता है। चौथा नंबर हो गया कि कौन सी राशि है, एक सदिश राशि है। पांचवा नंबर क्वेश्चन हो सकता है कि न्यूमेरिकल डाल सकता है, तो न्यूमेरिकल में कुछ जाना है नहीं, है क्या? नहीं। नहीं। अब आइए हम न्यूटन के सेकंड लॉ पे आते हैं। देखो न्यूटन सेकंड लॉ का जैसे कि बोले आपने, संवेग में परिवर्तन की दर। अभी देखो संवेग में परिवर्तन करवाते हैं। संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन होगा यानी कि मास तो मास है, यानी वो तो चेंजेज नहीं होगा ना। हम बोलते हैं एक कार है आपका, उसका कार का वेट है 5 kg, 500 kg, ये तो चेंज नहीं होगा ना, नहीं। नहीं होगा। बहुत सुंदर। अगर वेग ये में परिवर्तन होगा। हाँ, किसमें होगा? वेग में वेग परिवर्तन। वेग में में परिवर्तन। यानी कि आप घर से स्कूल तक चले 5 kg मीटर पर सेकंड के आवर से, 5 kg मीटर, 5 kg नहीं, 5 मीटर पर सेकंड के आवर से। और स्कूल तक पहुंचने के बाद बोला नहीं, अब तो रोड एकदम फ्री है, अब चलो, गांव से बाहर हो गए, अब चलो 80 के रफ्तार में। कर सकते हैं ना आप ऐसा? हाँ, कर सकते हैं। अच्छा, ये दोनों जो चेंज किए आप, कुछ समय लगा होगा, हाँ। कुछ समय लगा होगा। आप घर से जो स्कूल तक चले हैं उसमें कुछ समय लगा, जो 5 मीटर पर सेकंड जा रहे हैं। लेकिन स्कूल के बाद आपने कर दिया 80 मीटर पर सेकंड, तो दोनों के जो चाल है, दोनों का जो स्पीड है, उसके परिवर्तन में कुछ समय लगा। कि अचानक से हो गया, अचानक से भी होगा तो सेकंडों का लगेगा कि नहीं लगेगा? सिंपल समझिए कि 5 से जंप किए आप 6, तो कुछ समय लिए ना। जी। तो समय वही कह रहा है कि देखो, वही कह रहा है, ये कह रहा है, ये कह रहा है क्या, संवेग में परिवर्तन का मतलब होता है P बराबर, देखो P बराबर m इंटू वी माइनस m इंटू यू। कोई दिक्कत? नहीं सर, एकदम। v हो गया लास्ट वेलोसिटी, लास्ट वेलोसिटी, ठीक है। ये हो गया इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। कोई दिक्कत? नहीं। नहीं सर। ये समझो घर से जो आपने निकला 5 का स्पीड में, और ये लास्ट 80 का स्पीड में चले गए आप। समझ रहे हैं ना? इसी जी। को, इसी को बोलते हैं संवेग में परिवर्तन। अब देखो यहाँ पर एक चीज कॉमन दिख रहा है, यहाँ भी मास है, यहाँ भी मास है। मास को हम बाहर कर लें, हाँ। मास को बाहर कर लेते हैं। भी माइनस यू हो जाएगा। भी माइनस। अब बोले क्या, पर संवेग में परिवर्तन दिखाए हैं, ये सिर्फ हम संवेग में परिवर्तन दिखाए। अब बोलेंगे क्या, चलो संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन की दर। तो दर का मतलब समय, दर का मतलब समय। अरे भैया हम क्या बोले, कुछ ना कुछ समय लगा होगा ना। हाँ, T2 मैंने जी। लगा होगा ना, पहले T1 कुछ और था। यानी कि 5 सेकेंड में, 5 सेकेंड में आप 5 मीटर पर सेकेंड चल रहे थे, लेकिन अगले 10 सेकेंड में आप, अगले 10 सेकेंड में आप 10 मीटर पर सेकेंड हो गए। कुछ समय लगा ना, यानी T2 कुछ और, T1 जी। कुछ और। हाँ, जी। कोई दिक्कत? जी। नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इसको, हम इसी को इस फॉर्म में लिख दूं, मैं इसको इस तरह से लिख दूं। हाँ ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं करना है आपको, ये चीज आपको समझना था। m बराबर v माइनस यू बटा T1, T2 माइनस T1 को डेल्टा टी भी लिख सकते हैं। जी। जी सर। अभी देखो आपका जो न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है, देखो हम लिखा क्या था, संवेग में परिवर्तन का जो दर होता है उस पर आरोपित बल के दिशा में होता है, आरोपित बल के दिशा में होता है। यानी कि देखो हम क्या किए, यहाँ पर एक चीज और बताता हूँ आपको। आपने ट्रेन को चलाया, ट्रेन को धक्का दिया, किस डायरेक्शन में बल लगाया, जिस डायरेक्शन में बल लगाया उसी डायरेक्शन में वो क्या करेगा, मूव करेगा। हाँ, क्या जी। होगा, उसी डायरेक्शन में मूव होगा ना। तो अभी जो आप लोगों ने पढ़ा था न्यूटन का सेकंड लॉ, दूसरा बात देखो, अगर आपके पास बॉल है, आपके पास बॉल है, हाँ, इसका कुछ मास है, चलो 5 ग्राम है, 5 ग्राम है। इसमें आपने वेलोसिटी दिया, अब बताओ वेलोसिटी जो दिया आपने इधर दिया, इस डायरेक्शन में दिया, तो ज्ञान भी इसी डायरेक्शन में जाएगा ना। जी। एकदम। अब बताओ, अब पढ़ो सेकंड का सेकंड न्यूटन सेकंड लॉ, अब पढ़िए, अब पढ़िए, अब बिंदास होके पढ़िए, अब पढ़िए, पढ़िए, पढ़िए सेकंड लॉ पढ़िए अब।
किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपाती होती है। हम क्या ट्रेंड वाला ऑप्शन दिए है ना, यह ट्रेंड वाला कह रहे हैं किसी वस्तु पर आरोपित बल संवेग परिवर्तन की दिशा में होता है जो बल के समानुपाती होता है। ठीक है, तो आप उसी को हम शॉर्ट में लिखे हैं कि F समानुपाती dp बटा dt। dp का मतलब ये है कि p1 माइनस p2, p1 का मतलब हो जी। गया mv1 माइनस mv2 या mu2, जो लिखो आप, यानी कि m बराबर v माइनस u, आप कुछ भी लिख सकते हो। तो कहने का मतलब, इसीलिए हम उन चीजों को तोड़े हैं। यहाँ पर हम कुछ भी करेंगे तो अभी आपको दिक्कत नहीं आना चाहिए, कहीं हम कुछ नया नहीं करेंगे, ठीक ना? जी। समझे बात को? तो शॉर्टकट में सीधा सीधा बोलूं तो संवेग में परिवर्तन का दर होता है उस पर आरोपित बल के समानुपाती होता है। कोई दिक्कत? नहीं। आरोपित बल किसके दिशा में होगा? आरोपित बल बोलिए किसके दिशा में होगा? जिस दिशा में गति करे उसी दिशा में। वस्तु की गति के दिशा बल में। की दिशा में हुआ। अभी देखो, मैं इसको लिखता हूं, मैं इसको तोड़ता हूं। अब F बराबर लिखता हूं मैं, F बराबर लिखता हूं K इंटू dp बटा dt। K क्या है? कांस्टेंट है यानी नियतांक है। इसका वैल्यू हम 1 लेते हैं, 1 ले लिए। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। F बराबर, उसका वैल्यू 1 लिया तो 1 से मल्टीपल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास? dp बटा dt ना। हाँ। dp बटा dt। कोई दिक्कत? नहीं। अभी मैंने dp बटा dt को ऐसे लिख दूं मैं, m इंटू v माइनस u। जी सर। बोलिए। जी सर। dp बटा dt को हम लिख दो m माइनस m इंटू v माइनस u। अभी जो हम तोड़े थे वहां पे हम कुछ नहीं किए हैं, अभी यहाँ पे हम कुछ नहीं कर रहे हैं, और ये dt है। T2 माइनस T1 होगा। T2 माइनस T1 लिख दूं, या जी। अब इसको डेल्टा टी लिख सकते हैं। जी। अब एक्सीलरेशन बराबर क्या पढ़ते हैं? v माइनस u बटा t पढ़ते हैं, या v माइनस u बटा T2 माइनस T1 पढ़ते हैं ना, या डेल्टा v बटा डेल्टा t पढ़ते हैं ना एक्सीलरेशन बराबर। जी। तीनों चीजें की कह रहा है, पढ़ते हैं ना, पढ़ चुके हैं हम लोग। जी। तो कहने का मतलब मैं अगर यहाँ पर हम जब जानते हैं कि a बराबर होता है v माइनस u बटा T2 माइनस T1, या फिर v माइनस u बटा डेल्टा t, या फिर डेल्टा v बटा डेल्टा t। ठीक है, तो मैं लिख दूं इसके बराबर, इस पूरे के बराबर a लिख दूं। जी। m तो ऑलरेडी है यहाँ, a लिख दूं। तो देखो आपको अब पढ़ो सेकंड फार्मूला, सेकंड आप डिफिनेशन क्या पढ़िए अब। सेकंड फार्मूला है, सेकंड डिफिनेशन क्या पढ़े थे? पढ़िए। सर, किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। बराबर हुआ? जी सर। जी। बराबर हुआ ना? अब बोलिए, अगर इसमें से किन्हीं को कुछ कंफ्यूजन है तो बोल सकते हैं, किन्हीं को भी कुछ कंफ्यूजन है तो बोल सकते हैं। बोलिए, किन्हीं को कोई कंफ्यूजन है तो बोलिए। भाग गए क्या सब भाग गए का? नहीं, ठीक है। सब यही उपस्थित है सर। हाँ, नहीं सर। कहने को कोई दिक्कत नहीं है ना? कंफ्यूजन दूर हुआ? अभी भी कोई कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन है तो बोलिए, खुल के बोलिए। नहीं, ठीक है। सब कोई संतुष्ट है? देखिए, जी सर।
ठीक है सर। बहुत सुंदर। आज इनके बाद अगर न्यूटन का सेकंड लॉ पूछे तो सीधा सीधा बोलिएगा भैया। बोलिएगा क्या, अगर 2 लाइन में जवाब चाहिए तो बोलिएगा संवेग में परिवर्तन की दर। तो कोई फॉर्मूला पाते हैं, संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल की दिशा में होता है। संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के अनुदिश होगा और उत्पन्न बल के अनुक्रमानुपाती होगा। उत्पन्न बल के अनुक्रमानुपाती होगा। किसके अनुक्रमानुपाती होगा? उत्पन्न बल के अनुक्रमानुपाती होगा, अगर 2 लाइन में पूछेगा। अगर बोलिएगा क्या, अगर 1 लाइन में जवाब चाहिए उसको ऐसे लिख के दे देना, एफ अनुक्रमानुपाती dp/dt। बोलिएगा समझ में नहीं आया तो लो E2 लिख दो। समझ रहे हैं ना? जी ये वाला लिख लो, एफ बराबर m इंटू ए। जा, दोनों सही है, ठीक है। लेकिन फार्मूला तो याद रखिएगा, ठीक है। ये वाला फार्मूला आपका याद रखिएगा, ये वाला भी याद रखिएगा। ये काम देगा, ये आपको काम देगा। ये वाला भी याद रखना है, और ये तो आपके होठ पे ही है, लेकिन इसको भी याद रखना है, ठीक है। और ये क्यों होता है आज क्लियर हो गया ना, क्यों कहता है ये संवेग में परिवर्तन के दर, यानी कि कुल मिला के वो आपको मास इंटू एक्सीलरेशन पे ही लाता है। मास इंटू एक्सीलरेशन पे ही लाता है। अब इसमें से ये क्वेश्चन आ सकता है कि क्वेश्चन पूछता है कि निम्न में से न्यूटन के किस नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? सेकंड नियम से। व्यंजक द्वितीय नियम से, प्राप्त न्यूटन के द्वितीय नियम से। होता है। आज दिन तक हो सकता है आप लोग रखे हो सकता है कुछ पढ़े भी होंगे, द्वितीय नियम से बचा। लेकिन आज आप लोगों ने आंखों देखा है कि नहीं? हाँ सर, हाँ सर। हाँ, तो आज दिन के बाद ये क्वेश्चन गलत होगा ना सही होगा? सही होगा। सही होगा सर। सर वहाँ सूत्र भी दे सकता है सर, व्यंजक की जगह। हाँ, व्यंजक की जगह सूत्र भी दे सकता है। न्यूटन के दूसरे नियम से बल का सूत्र भी ज्ञात कर सकते हैं। कोई दिक्कत? नहीं, व्यंजक बोलिए, सूत्र बोलिए, फार्मूला बोलिए, हाँ ठीक है ना। हाँ सर। तो न्यूटन का पहला नियम हमको तो बल के बारे में बताया कि चलो भाई कुछ न कुछ बल होता है, उसका आभास दिलाया। दूसरा नियम कहता है क्या, लो यहाँ करके हम जो बल लगता है वो क्या, कितना लगता है, कैसे लगता है, क्या लगता है, उन चीजों के बारे में हमको यहाँ पर ये क्लियर कर दिया, ठीक ना। तो बल का व्यंजक किस नियम से? फर्स्ट नियम से। बल का आवाज, सॉरी, बल का व्यंजक सेकंड नियम से। बल का आवाज फर्स्ट नियम से। फर्स्ट नियम। ठीक है। अब देखो इसका बहुत सारा एग्जांपल है, ठीक है। अब इसका एग्जांपल लेने से पहले हम ना एक आवेग पढ़ते हैं। हम लोग आवेग पढ़े हैं आप लोग? फिर आवेग बराबर बल इंटू समय अंतराल होता है। वो भी ठीक है। और कोई कुछ पढ़े हैं क्या? आपका लूसेंट में दिया है, क्या दिया है? आवेग बराबर क्या दिया है? एफ इंटू टी, मतलब फॉर्मूला तो दिया हुआ है। आपका लूसेंट में दिया हुआ है, क्या दिया है? कह रहा है क्या, देखो लूसेंट कह रहा है आपका, कह रहा है यदि कोई बल किसी वस्तु पर कम समय तक कार्यरत रहे तो बल और समय अंतराल के गुणनफल को वस्तु का आवेग कहते हैं। देखो अभी हम जो वो क्रिकेट वाला बैट बॉल ये वो बोल रहे थे ना, अभी आप देखना और क्लियर होगा, अब देखना और क्लियर होगा, ठीक ना। अब देखो इसमें जो आपका आवेग है साफ साफ कह रहा है, छोटा है ना, रखने में नहीं बनता है। कहता है क्या, किसी वस्तु पर जब हम बल लगाते हैं, अगर वो कम समय तक रहेगा बल, क्या कहेगा, अगर वो कम समय तक रहेगा तो क्या होगा, वहां पे क्या होगा, आवेग उत्पन्न होगा। आवेग उत्पन्न होगा। जैसे देखो बल्ला और बॉल के बीच में जो संपर्क होता है महज कुछ सेकंड का होता है। क्या होता है? कुछ सेकंड का होता है। तो वहां पर आवेग उत्पन्न होता है, यानी कि संवेग में परिवर्तन जो होता है वही आवेग के बराबर होता है। कुछ यही बोले थे ना सुमन जी आप? जी सर, जी। संवेग में परिवर्तन देखो कैसे होगा, मैं बताता हूँ अभी। संवेग में परिवर्तन कैसे होगा, देखो पहले आवेग को हम लिख लेते हैं
तब हम न्यूटन का सेकंड लॉ का जो एग्जांपल दिया है आपका लुसेंट, बहुत सारा एग्जांपल दिया है इसमें, 7-8 को दिया है, 7 को दिया है, ठीक है। तो उन सारी चीजों को हम लोग समझेंगे, ठीक है। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा, आवेग का जन्म न्यूटन के सेकंड लॉ से ही हुआ है। पहले हम लिख देते हैं, आवेग का जो जन्म हुआ है, आवेग का जन्म या जन्म कहां से हुआ? सेकंड लॉ से, सेकंड लॉ से। कि नहीं कोई दिक्कत नहीं। नहीं होगा? कारण है नहीं होगा, कारण है नहीं होगा। आगे पढ़ते हैं ना, आवेग, आवेग देखो कैसे नहीं होता है। कहता है क्या, किसी वस्तु पर आरोपित बल, हाँ किसी वस्तु पर आरोपित बल अगर वो कम समय तक रहा तो वो आवेग के बराबर होगा। या सीधा सीधा बोलूं तो संवेग में जो परिवर्तन होगा, संवेग में परिवर्तन वो किसके बराबर होता है? आवेग के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? आवेग के बराबर होगा। अब तो संवेग में परिवर्तन, अभी तो हम लोग पढ़े हैं ना संवेग में परिवर्तन, पढ़े हैं ना? जी। संवेग में परिवर्तन पर है। अगर बोलता है किसी वस्तु में संवेग उत्पन्न हो रहा है और उसमें परिवर्तन हो रहा है, तो हम कहेंगे क्या, वो आवेग के बराबर हो गया। अब देखो एग्जांपल दिए थे हम, जैसा कि गेंद वाला, आपने क्या कि यहाँ से बॉलिंग चालू किया, यहाँ से आया बल्ला में फेंक दिया आप, तो यहाँ से यहाँ तक देखो बॉल का कुछ ना कुछ ग्राम होगा, 6 ग्राम है, चलो वेट है उसका 6 ग्राम। आप जैसे ही फेंका उसमें क्या आ गया? मोशन आ गया, वेलोसिटी आ गया ना, संवेग तो आ गया उसमें, जी। संवेग तो आ गया। अब बताओ ये जो वेलोसिटी था वो कुछ इस तरह था, 5 मीटर पर सेकंड, लेकिन यहां जब बल्ला को टच किया तो फिर उसका दिशा भी बदला और वेलोसिटी भी कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। वेलोसिटी चलो 10 मीटर पर सेकंड होगी, जब तक ना छक्का मारता है तो जरूर है कि स्पीड ज्यादा है बॉल का, है ना? लेकिन द्रव्यमान तो वही है ना। तो देखो संवेग में परिवर्तन हुआ, वेलोसिटी कुछ और था, वेलोसिटी कुछ और आ गया, देखो 10 हो गया। संवेग में परिवर्तन हुआ, जैसे ही संवेग में परिवर्तन होता है वो आवेग के बराबर होता है, आवेग के बराबर होता है। यानी कि आवेग को जे से डिनोट करते हैं, किससे करते हैं? जे से डिनोट करते हैं। तो जे का आता है क्या? डेल्टा इंटू टी, डेल्टा इंटू जी टी, सर जी। डेल्टा इंटू टी, और ये कुछ नहीं कहता है, डेल्टा इंटू टी। सर आवाज नहीं आ रहा। और किसी को कोई प्रॉब्लम हो रहा है आवाज को लेके? नहीं आ सर रही है नहीं, सर। आवाज क्लियर है। हम लोग को आ रहा है। आपको कुछ दिक्कत हम होगा? ठीक हो गया, आवाज एकदम क्लियर है सर। आवाज आ रहा है। आप में कुछ दिक्कत होगा, ठीक है। अभी देखो आवेग को हम लोग किससे डिनोट किया? जे से डिनोट किया ना। तो जे बराबर हम लोग पढ़े, जे बराबर पढ़े एफ इंटू डेल्टा इंटू टी। अगर थोड़ा सा मैं इसको, सर साउंड नहीं आ रहा सर। साउंड सर ठीक आ रहा, क्लियर आ रहा। किसको नहीं जा रहा है? साउंड सही है भैया। तो पप्पू जी आप में प्रॉब्लम होगा, जिसको भी नहीं जा रहा है उसमें प्रॉब्लम। आकाश जी आपको जा रहा है? एक हाँ जी बार सर, बिल्कुल आ रहा है, जिसको साफ साफ। तब ना उसके जिसको आवाज नहीं आ रहा ना, एक बार वो लेफ्ट सर मेरा वाला किसी का साउंड नहीं आ रहा सर, पता नहीं सर, किसी का आवाज आ रहा तो नहीं कर सकते, मेरा वाला किसी का साउंड ही नहीं आ रहा। तो आपने सर प्रॉब्लम का म्यूट आप ऑफ कर दिया सर, सर का म्यूट आप ऑन सुनाई नहीं दे रहा कोई सर, आप बोल रहे हैं नहीं सुनाई दे रहा। एक बार लेफ्ट होके ऑन हो जाए, लेफ्ट होकर एक के बार ऑन लेफ्ट होइए, होके चल। लो सब। आप लेफ्ट होकर के ऑन होइए। पप्पू जी कुछ सुन पा रहे हैं? लेफ्ट होके ऑन होइए आप। नहीं हुए लेफ्ट, आवाज जा रहा है क्या किसी का? उसको सब पप्पू का बोलिए, उसको लेफ्ट होके ऑन होगा फिर से। उसको तो सर बोल रहा किसी का आवाज सर क्यों आवाज नहीं तो आ आ रही रहा। है। ठीक है। तो ये जो है साफ साफ कहा है इन्होंने, संवेग में परिवर्तन जब होगा तो अगर उसमें जो समय लगेगा, इन समय लगा ना, सीधा सीधा मैं बोलूं, संवेग में परिवर्तन जो होता है, परिवर्तन का दर होता है, जो भी होता है, हम आप लोग को समझा चुके हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर अभी इसको हम लैंग्वेज के रूप में अगर मैं लैंग्वेज के रूप में लिखूं तो कहता है क्या, जब किसी, देखो लैंग्वेज के रूप में जब लिखूं, जब किसी वस्तु में या वस्तु पर बल, जब किसी वस्तु पर बल
कम समय तक के कम समय के लिए लगता है तो आवेग उत्पन्न होता है। आवेग उत्पन्न होता है। क्या कह रहा है? जब किसी वस्तु पर बल कम समय के लिए लगता है तो आवेग उत्पन्न होता है। जब किसी वस्तु पर बल कम समय के लिए लगता है, यानी कि समय जो है उसका कम लग रहा है, तो आवेग उत्पन्न होगा। क्या होगा? आवेग उत्पन्न होगा। इसे जैसे दर्शाया जाता है, इसे जैसे सूचित किया जाता है कोई दिक्कत नहीं। नहीं। देखो यहाँ पर क्या होता है, हमने जैसा कि बोला कि कम समय के लिए, देखो कह रहा है जब किसी वस्तु पर बल कम समय के लिए लगता है, कम समय के लिए लगता है। अभी हमने एग्जांपल दिया था बैट और बॉल। अगर मैं पूछूं आपसे, बैट और बॉल के बीच के जो समय है वो महज कुछ सेकंड होगा ना? हाँ, जी सर। कुछ सेकंड हुआ, इसीलिए ना उसका वेग जो है बढ़ गया। जैसे हमने बॉल फेंका, आपने मारा, जरूरी ऐसा है क्या हम जिस रफ्तार से बॉल फेंके थे उसी रफ्तार से आपका बॉल जो आपने मारा उसी रफ्तार से गया? कि उससे कई गुना ज्यादा रफ्तार से गया ना? जी। तो वही भैया कहता है आवेग है, वो संवेग नहीं है, वो आवेग है। तो वही कहता है कि जब किसी वस्तु पर बल कम समय के लिए लगता है तो आवेग उत्पन्न होता है। आवेग उत्पन्न होता है, यानी कि जे बराबर एफ इंटू डेल्टा टी। कोई दिक्कत अभी यहां तक? किसी को कोई दिक्कत नहीं। नहीं है? दिक्कत तो हम इसका बताओ, ऐसा यूनिट क्या होगा अब? नहीं सर। जे तो इंटू इसका ऐसा यूनिट डेल्टा टी भी संवेग का ही होगा, समान होगा। एफ इंटू टी। ठीक है, तो क्या होगा? एफ का क्या होता है? न्यूटन। टी का क्या होता है? सेकेंड। हाँ, होता है ना? जी। न्यूटन सेकेंड। इसी को अभी हम लोग क्या लिखे थे? केजी मीटर केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू सेकंड होगा। इंटू सेकेंड, यही लिखे थे ना? जी बोलिए। जी जी। केजी मीटर सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड। जी सर। जी सर। तो संवेग का ऐसा यूनिट हो गया, सॉरी आवेग का ऐसा यूनिट। देखो आवेग का ऐसा यूनिट बराबर लिख दो संवेग का ऐसा यूनिट। जी जी सर। ऐसा यूनिट। अब बताओ आवेग का डायमेंशन बराबर संवेग का डायमेंशन। आवेग का डायमेंशन बराबर संवेग का डायमेंशन। जी। कोई दिक्कत? डायमेंशन क्या होता नहीं। है? टी एम एल माइनस वन। टी माइनस। टी माइनस वन। वन। कोई दिक्कत? नहीं। आवेग कैसा सर राशि है? इतना डीपली काफी ना पढ़ा था सर, जितना डीपली आप बता रहे हैं सर। हाँ, कंफ्यूज और है ऊपर भाई। से आवेग पढ़े थे सर, आवेग का जो लिखा था सूत्र जानते थे, ये था इस तरह यहाँ से होता था, मगर इतना डीपली ना सोचा था सिद्ध इस तरह होता था। हाँ, तो इसीलिए अभी देखो इसमें कितना फायदा है, अभी देखना, अभी ये बताएंगे कितना फायदा है अभी। इसका पहले ये बताइए कौन सा राशि होगा? संवेग आवेग जो है सदिश राशि होगा। सदिश होगा। क्योंकि हम देख रहे हैं भैया, पहले हम लिख देते हैं। आवेग जो है, आवेग एक सदिश राशि है। मेरा ड्यूटी भी है 11 बजे का। एक सदिश राशि है, राशि है, राशि है। ठीक है, देखो इसमें हम लोग ने देखा भी आवेग यानी जे बराबर पढ़े हम लोग, क्या पढ़े? एफ इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी। एफ ऑलरेडी सदिश राशि है ना? जी जी। बल सदिश राशि क्या अदिश राशि है? सदिश राशि है। वेलोसिटी मास इंटू एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन ऑलरेडी सदिश, ऑलरेडी ये क्या है? सदिश राशि है, सदिश राशि है, राशि है। बल ऑलरेडी सदिश राशि है। समय समय क्या है? कौन सी राशि है? समय तो अदिश राशि है, अदिश राशि है। अदिश राशि है। तो बल ऑलरेडी सदिश राशि है। तो ये जब आप किसी ऑब्जेक्ट पर हमला करते हैं, वो कोई कोई उसको डायरेक्शन मिलता है। डायरेक्शन क्या मिला आपको? जहां से आपने बल्ला से बॉल को मारे, यानी बल्ला से बॉल एक डायरेक्शन में गया ना? हाँ, हम बोलेंगे क्या? आपका घर राम के घर के उत्तर में है, राम के घर के उत्तर में है आपका घर। तो राम से आप देखेंगे ना दिशा, राम से ना देखेंगे दिशा उत्तर में, ये देखेंगे। तो यहाँ पर राम की जगह आपने क्या किया है? बल्ला है, आपका बल्ला है, बल्ला है, बॉल को मार दिया उत्तर में। तो
बॉल का डायरेक्शन होगा वो बल्ला से देखा जाएगा, ना कि कहीं से भी। बल्ला से ना, बल्ला से देखा जाएगा। तो कहने का मतलब कुल मिला के इसमें मैग्नीट्यूड तो है ही, परिमाण तो कुछ ना कुछ निकलेगा ही। तो डायरेक्शन भी है, इसलिए एक सदिश राशि है, कोई दिक्कत? आवेग एक सदिश राशि है, आवेग एक सदिश राशि है। यहां तक आ गए। अब देखो इससे क्वेश्चन क्या क्या पूछेगा। कहेगा आवेग कौन सा राशि है, एक सदिश राशि है, आवेग का निम्न में से किसके बराबर है? तो इसके बराबर है, कोई दिक्कत? निम्न में से किसके बराबर है? तो आवेग एफ इंटू संवेग डेल्टा टी या डेल्टा एफ टी इंटू के टी के बराबर बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं। अब दे सकता है, क्वेश्चन दे सकता है कि एक वस्तु पर 5 न्यूटन का बल लगा रहा है, जो कि 5 सेकंड के लिए लगाया जा रहा है, तो उसका आवेग क्या होगा? निकाल सकते हैं ना? 10। हाँ, हाँ जी। निकाल सकते हैं ना? नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। अब देखो इसका फायदा क्या है, मैंने बोला इसका फायदा क्या है। फायदा ये है मेरे भैया, अभी जब इस तरह जो हम बताए हैं, कहाँ गया, हाँ, हम जो इस तरह जो बताए हैं, संवेग और आवेग, देखो रिलेशन दोनों में एक ही है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। संवेग और आवेग में अंतर क्या है? संवेग सीधा सीधा कहता है मास और वेलोसिटी का गुणनफल, लेकिन आवेग कहता है कि संवेग जब उत्पन्न होता है, उसमें जब थोड़ा परिवर्तन होगा उसके वेग में, तो हम जन्म लेंगे, यानी आवेग जन्म लेंगे। तो संवेग से ही आवेग निकला, लेकिन वेग में परिवर्तन हुआ, ठीक है ना? लेकिन आवेग का जन्म जैसा कि यहाँ पर लिखे हैं, हाँ हाँ, आवेग का जन्म न्यूटन के सेकंड लॉ से हो रहा है। ऐसा इसलिए लिखे है ना, यहाँ पर देखो हम क्या क्या लिखे हम, इसका एग्जांपल लेंगे, इसका एग्जांपल लेंगे तब समझ में आएगा। इसका एग्जांपल लेते हैं, देखो इसका एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में क्या है, आपका रेजोल्यूशन है, उसी को हम लेते हैं पहले। कहता है समान वेग से आती हुई क्रिकेट गेंद एवं टेनिस गेंद में से टेनिस गेंद को कैच करना आसान होता है। कह रहे क्या, पहले एक एक एग्जांपल लेता है, उसमें हम 2 एग्जांपल दिया, हम उसको अलग कर देते हैं, तोड़ देते हैं। कहेंगे क्या, एक क्रिकेट जो मतलब कि खिलाड़ी होते हैं, वो जब कैच को रोकते हैं तो वो क्या कहते हैं, अपने हाथ को पीछे खींचते हैं ना? जी सर जी। आप लोगों ने पढ़े भी होंगे कि एक जी क्रिकेट सर। खिलाड़ी कैच पकड़ने के लिए क्रिकेट पीछे खींच लेते हैं, हाँ क्यों? क्यों? जी सर। तो क्या सर। करते हैं, इसको न्यूटन का सेकंड लॉ, यही करते हैं ना? जी सर। जी सेकंड लॉ, सर। सेकंड लॉ के कारण। अगर मैं उसमें ऑप्शन घुसा दूं आवेग के कारण, तो आप क्या करेंगे? आवेग हो। अगर मैं ऑप्शन घुसा दूं, अरे भैया हम क्या बोले, अभी तो हम समझा देंगे ना, आवेग का जन्म नहीं हुआ है इससे, जी जी। वो बच्चा है, उसी से निकला है। उसी से निकला है, अभी तो हम पता चलेगा। तो कहते हैं मेरे भैया, इसलिए ऐसा करते हैं हम, क्या पढ़े, एफ इंटू टी, यानी कि ये जो बल आ रहा है, जो हमारे हाथ में जो चोट लगेगा, अगर उसके समय को हम बढ़ा देते हैं, हम क्या करते हैं, समय को बढ़ा देते हैं, ध्यान से सुना, बढ़ा देते हैं, बढ़ा देते हैं, तो हमको चोट कम लगता है। आवाज काट रहे।